पार्टी ने जीता, किस तरह उसने 203 सीटें प्राप्त की, और जो हवा चल रही थी उसके खिलाफ जाते हुए अभी इलेक्शन के रिकॉर्ड में दर्ज है कि विपक्ष को बुरी तरीके से चुनाव में हरा दिया। एक संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी, ये महाराष्ट्र की संस्था है, जिसको मराठी में कहते हैं मताधिकार फक्त लोकशाही साठी। 2023 में ये संस्था बनी थी। इस संस्था के 4 विद्वानों ने काफी परिश्रम करके गहराई से आंकड़ों के साथ जूझते हुए एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट फ्रॉम SIR मैनिपुलेशन टू द मिडनाइट हाइक, हाउ द वोट वाज इंजीनियर्ड। Ever wondered what your home looks like from space? और जिन विद्वानों ने, जिन विश्लेषकों ने, आंकड़ा विज्ञानियों ने यह रिपोर्ट तैयार की है, वे हैं रिटायर्ड IAS अफसर MG देवासहायम, जो कि फोरम फॉर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के संस्थापक हैं। दूसरे हैं डॉक्टर प्यारालाल गर्ग, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस के डीन रह चुके हैं। तीसरे हैं प्रोफेसर हरीश कार्णिक, जो कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। और चौथे हैं माधव देशपांडे। माधव देशपांडे भी कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्यारालाल गर्ग को हम जानते हैं, सुपरिचित नाम है, सुपरिचित चेहरे हैं। उनके साथ बनाए गए वीडियो नई परख के दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। और आज ये 27 पेज की रिपोर्ट मेरे सामने है और आपके सामने स्क्रीन पर डॉक्टर प्यारालाल गर्ग हैं। मैं डॉक्टर गर्ग से इस रिपोर्ट के बारे में तफसील से चर्चा करूंगा, ताकि भारत के लोकतंत्र के साथ जो साजिश हो रही है, किस तरह उसको भीतर से पलटा जा रहा है, इसको सबवर्जन कहते हैं, भीतर से पलटा जा रहा है। और इसमें चुनाव आयोग और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों की मिलीजुली साठगांठ है। इसका पूरा का पूरा सबूत इस रिपोर्ट में मौजूद है। स्वागत है आपका डॉक्टर गर्ग एक बार फिर नई परख के मंच पर। धन्यवाद। आज हम आप लोगों द्वारा बनाई गई इस अभूतपूर्व रिपोर्ट द बिहार वर्डिक्ट 2025, एन ऑडिट ऑफ द स्टोलन मैंडेट की चर्चा करेंगे। डॉक्टर गर्ग, इस रिपोर्ट में एक जगह आपने निष्कर्ष निकाला है कि बिहार में जब एक भी वोट नहीं पड़ा था, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी तकरीबन चुनाव जीत चुकी थी। यानी पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। वोट करना एक औपचारिकता मात्र थी और नतीजा घोषित होना भी, वोट की गिनती भी एक औपचारिकता मात्र थी, नतीजा घोषित होना भी औपचारिकता मात्र थी। एक तरह से ये पूरा चुनाव, इसको कहते हैं फेट अकम्पली था। ये देखिए साहब, आप ये दावा कर रहे हैं, ये सेंधमारी बिल्कुल आपने सही बताया। ये पहले से ही इन्होंने शुरू किया, कम किया। अब हम देखते हैं जो आपने बोला है कि ये तो पहली निर्णय कर लिया था कि हमने जीत लिया, चुरा लिया, जीत लिया, इसीलिए स्टोलन मैंडेट लिखा है। पूरे जो लोग, 4 लोग जिन्होंने, और BFD ने, पूरी टीम ने, बड़ी टीम है ये, जिन्होंने किया है। तो अब स्टोलन मैंडेट क्यों है? उसका ये है कि बिहार के चुनाव के पहले, शुरू होने से जस्ट पहले, एक नया शगुफा ले आया चुनाव आयोग, जिसका नाम था SIR, गहन पुनर्निरीक्षण, जो मतदाता सूची का। तो अब वो कब उसने बोला? 24 जून 2025 को। अब 24 जून 2025 से पहले 23 जून को, सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है, 23 जून को वही चुनाव आयोग गणेश कुमार BLOs की, BLAs की एक कार्यशाला को वो खत्म होते हैं, एड्रेस करते हैं दिल्ली में, एक बड़े इंस्टीट्यूट में। उस दिन तो ये कहीं बात ही नहीं थी उस रोज तो। नहीं डॉक्टर गर्ग, एक बात जानना चाहते हैं, ये तथ्य आपने पहले भी एक बार हम लोगों के साथ चर्चा में कहा है, ये दिल्ली में BLO और BLA की जो कार्यशाला थी, इसको मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने संबोधित किया,
ये कहाँ के बीएलओ थे? क्योंकि बीएलओ तो किसी राज्य सरकार के होते हैं, बीएलए पार्टियों के होते हैं। ये कौन बीएलओ बीएलओ थे? स्पष्टीकरण के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम, उन्होंने पूरे मुल्क के कुछ बढ़ाए हुए थे। अच्छा। कार्यशाला थी बड़ी, तो उसमें उस कार्यशाला में एक दो तीन बातें जो कही वो देखने वाली बात है कि जी जो है अपना 1950 का जन प्रतिनिधि कानून है जो 1950 का 1950 का, और जो मतदाता जो है पंजीकरण का नियम है 1960 के, और जो मतदान का मर्यादा है 1961 की, ये सबको हमने पूरे तरीके से लागू करना है, क्योंकि हमारे पंचायत ये 23 को बोल रहा है। उससे पहले अगर हम देखें तो जो पुनर्निरीक्षण होना होता है, सुधाई होनी होती है जी। मतदाता सूची की, वो 2025 में हो चुकी थी बिहार की जी। 2025 में 24 जून को खुद ही जो निर्वाचन आयोग है 7.89 बल्कि 898 है, 7.90 बोल सकते हैं, 7 करोड़ 90 लाख वोटर मतदाता सूची में पूरी निरीक्षण होके आ चुके थे, जो जनवरी 2025 से हुआ। अब एक रात की फटाफटी हुआ, क्योंकि उसके पहले अब क्या हुआ, कैसे चुनाव चोरी हुआ, उसके पहले अमित शाह जी ने बोल दिया कि हमें एनआरसी लागू करना है। अब इसने भी बोल दिया कि अब तो हमने सिटीजनशिप देखेंगे। हालांकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मानने में बहस चल रहा है कि क्या इसको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में पूरी की पूरी जो हमारी जो संविधान बनाने वाली समिति थी उसकी पूरी चर्चा सामने आ रही है कि क्या था, कैसे बोला, किसने क्या बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7.89 7 करोड़ 9 लाख जो 90 लाख वोट थे, उनमें से इन्होंने 65 लाख काट लिए, 65.78 समथिंग, तो 7.24 रह गए। अब 65 लाख वोट आपने कितनी सीटों में काटे? 243 में। 65 लाख वोट 243 सीटों में काटे गए। 43 सीटों में से काटे। हाँ। तो 32,000 वोट करीब हो गया, 30,000 एक सीट पे। 65 लाख वोट काटे उन्होंने 243 सीटों में, तो एक सीट पे हो गया 32,000 वोट कटा। हाँ, तो इतने वोट आपने हर सीट में आई, तो एवरेज है ना, कहीं ज्यादा काटी वहां। हाँ, मतलब औसत। हाँ हाँ, तो एक तो ये है, इतना वोट काट दिया। फिर दूसरी की गेम किया, काटा किनका? महिलाओं का, अच्छा, अल्पसंख्यकों का, देहात वालों का, और जो है विरोधी दलों के। ये दोष लगता है इसको अभी सर्टिफाई करना तो मुश्किल है, कहना तो कि वाकई विरोधी दलों का ही काटा। जिन वोटों का विरोधी दलों का समर्थक माना जाता है उनको, हाँ, उनके काटने का, उनके वोट कटे। अच्छा, ये बात आपने कैसे पता लगाई कि इन लोगों के ही वोट कटे? मैं बताता हूँ। देखिए, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव है उसकी पूरे जो गहन पुनरीक्षण उसकी रिपोर्ट्स आई है, हमने उनको भी पढ़ा, जो इन्होंने किया कि कहाँ किस जिले में। ये सारी रिपोर्ट्स रिपोर्टर कलेक्टिव द्वारा भेजी गई है। नहीं, वो जो है कि कटे गए हैं, ऐसे नहीं है, ये आंकड़ा नहीं है। मतलब एक जो आपने आइडिया पूछा है, आइडिया ये है कि किन किन के कटे हैं। उन्होंने तो एक जगह का एक बहुत बड़ी उनकी बातें हैं डिटेल में। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा जो चुनाव आयोग ने जारी किया कि पूरे 36 जिले हैं, हर जिले में कितने पहले थे, अब कितने हैं। Warning, don't believe the AI trading. जी, उन्होंने उसमें से देखने में सामने आया, ये चार्ट मेरे पास पड़ा है जो मैंने बनाया हुआ है। तो उस चार्ट में जो अल्पसंख्यक जिस जिले में हैं उसमें ज्यादा लोगों के वोट कटे हुए हैं। तो 12%, 13%, 15% तक भी कटे हुए हैं। तो वो 2-4 के जिले ऐसे हैं जहां वो बहुत ज्यादा कटे हुए। इसके बाद जब हम इसको एक और रूप में देखते हैं, ये मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ, ये मेरे सामने है। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चार्ट है, मैंने कलर किया हुआ है, हमारे दर्शक देख सकते हैं इस कलर को। ऐसे है, मैंने उल्टा कर दिया था। ये है, ठीक है, ये येलो
तो अब जो हम दूसरी बात हमने जो देखी वो हमारे सामने ये आई कि 128 सीटें हम्म, कटी तो सब में सीटें, 128 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में वोट कटे, लेकिन जो ये रिजल्ट के बाद देखा है हमने, हम्म, जो इनकी जीत हुई है हम्म। वो बहुत कम वोटों से हुई है। मतलब इन 128 सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में वोट कटे, लेकिन इन लोगों की हुई है वो कम वोटों से हुई हाँ, है। वो हमने इसमें पूरा चार्ट भी दिया है रिपोर्ट में, 128 का, कि कितने वोट थे, कितने पे जीता, कितने कटे हुए हैं, सब पूरा डिटेल दिया है। दूसरा इसमें एक बात जो आपने पहले, क्योंकि दर्शकों की जानकारी के लिए, आंकड़ों के चक्कर में लोगों का दिमाग घूम जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि जो 128 सीटें हैं, बहुत हाँ बड़ी संख्या में वहां वोट कटे, हाँ, और जो एनडीए की जीत हुई वहां पे बहुत कम वोटों से हुई, तो उसका औसत क्या था कम वोटों से जीत हुई जो? देखिए उनमें तो कई सीटें, तो एक सीट तो करीब 95 वोट से हुई है, एक 112 वोट से, 18 वोट से हुई है। 10-12 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ तो जो दूसरे जीते हैं उनकी वोट बहुत ही कम रहेगी, जहाँ ये जीते हैं एनडीए वाले 7-8 सीटें, उनमें 1000, 2000, 1500, 800, 839 ऐसे वोटें हैं, 321। और एक बीएसपी जीती है, वो 30 वोटों में जीती है। बीएसपी तो उस, हाँ, एक ही सीट जीती है, वो 30 वोटों पे जीती है। अब ये जो है कि 128 सीटों में ऐसे वोट कटा, इतना ज्यादा वोट कटा, तब भी वो मार्जिन जो है जीतने का बहुत कम हुआ। मतलब दांधली जो हम कहते हैं स्टूडेंट वर्डिक्ट, वो स्टूडेंट वर्डिक्ट का पहले जो आपने पूछा कि पहले ही मैनेज हो गया था, पहले ही प्रबंध कर दिया था, वो पहला प्रबंध था। दूसरा जब हम देखते हैं इस प्रबंध की निशानी कैसे पता चलती है, वो प्रबंध केवल एसआईआर में नहीं किया, उसमें एक और ऐड किया। पहले तो काट दिया वोट, फिर रौला डल गया कि जी तो इतने काट दिए, 65 लाख वोट, 65 लाख वोट काट दिया। तो फिर इन्होंने बोला हम अब ठीक कर देंगे। जब वो ठीक करने में क्या किया, अर्जियां मांगी कि जी 1 सितंबर तक दे दो। अर्जियां तो आई 19 लाख को ठीक करने की, इन्होंने 22 लाख बढ़ा दिया। अब 19 लाख से दलील दी कि भाई 19 लाख अर्जियां आई, 22 लाख कैसे बढ़ा दिया आप? कैसे बढ़ गया, 3 लाख कहां से आ गया, ये तो बताएं, क्योंकि आपने बोल दिया कि जो अर्जी आएगी उसके बाद नहीं मानेंगे, डेट दे दिया। आप ही ने लिखा है, चुनाव आयोग ने खुद ही लिखा है। अब 3 लाख वो कैसे बढ़ गए? फिर उसके बाद कैसे प्रबंध कर दिया कि और वोट बनाते गए। जब नोटिफिकेशन किया, ये बनता था इनका, जब इन्होंने 22 लाख बढ़ाया, बनना तो था 19 लाख बढ़ के 743, तो इन्होंने 743 जो था वो अपना बना के उसके बाद 747 बता दिया कि जी इतना और आ गया, इतना और आ गया। उसमें तब 14 से 15 से सॉरी अपना ये 18 से 19 साल वाले 14 लाख से 15 लाख बना दिए। इसी तरह जो 20 से 29 वाले, ये इनका पूरा पुराना धंधा चलता है। दूसरी बात इसमें, ये मतलब आप युवा जो कम उम्र के वोटर हैं उनके बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, उनके बारे में कह रहे हैं, कहते हैं कि जी हमने उनका वोट लगाया। दूसरा उसका एक प्रबंध और किया हुआ था एसआईआर के उसी समय में। उसी समय में एक और प्रबंध स्टूडेंट मैंडेट क्यों हुआ है कि इन्होंने ये सोच लिया कि हम जगह जगह पे बूथ बना देंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चले, दूसरे अपोजिशन पार्टी का वहां हो ही ना, हम अपनी मनमर्जी कर पाए। अब देखिए दुबे जी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में बिहार का ही, तो उसके बिहार के चुनाव में वोटर था 7,72,00,000, 7.72। तो उसमें जो बूथ थे वो 77,000 थे। अब जो वोटर है वो 7.43 है, जो नोटिफिकेशन में किया। पहले से कम हो गया। हाँ, 30 लाख कम हो गया, लेकिन बूथ कितने हैं? 90,740। अच्छा, 13,000 बूथ बढ़ा दिया। अब वो बूथ इसलिए बढ़ाया क्योंकि अपोजिशन के पास तो वो बीएलए है ही नहीं है, मतलब उनका जो एजेंट ही नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चुनाव आयोग की अपनी गिनती बताती है, जो चुनाव आयोग का 11 तारीख को 11 नवंबर का
जो उसका है प्रेस विज्ञापन, जिसमें बोला कि कितने % वोट डाल गया, क्या कितने थे, उसमें उसने बोला कि हमारे पास 1 लाख और 55,000 पोलिंग एजेंट थे, सब पार्टियों को मिला के। अब 90,700 बूथों के लिए, 740 बूथों के लिए 1,55,000 एजेंट है, पोलिंग एजेंट है। ये तो डेढ़ पोलिंग एजेंट बैठा एक बूथ पर। हाँ, इसलिए इसके क्योंकि एनडीए के तो अपने हैं ही, बाकियों का तो पोलिंग बूथ ही। वो जो 13,000 पोलिंग बूथ बढ़ाया, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ का धांधली पहले ही बना दी। अच्छा, ये आपने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि जो बीएलएज हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट हैं, जो पार्टियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हाँ जी, उनमें एनडीए महागठबंधन के मुकाबले बहुत आगे था। बहुत आगे था, बहुत आगे था। उसका भी एक आंकड़ा बता दीजिए, उसका भी आंकड़ा बता दीजिए, लोगों को पता लग जाए। अब जो इन्होंने ऐसे किया इतना ज्यादा, ये तो प्रबंध पहले कर लिया, बीएलए का, जो वोट बनाने का, वोट काटने का, वहां एजेंट लगाने का, बूथ बनाने का, सारा प्रबंध पहले कर लिया। इसलिए हम स्टूडेंट मैंडेट कहते हैं कि ऐसे कर लिया। जितने वोट झूठे कटे और कटे, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब एसआईआर में एक और बात किया है, जिससे लोगों को स्टूडेंट मैंडेट क्यों कहते हैं हम, कि जब किसी का नाम कट जाता है, उसके लिए एक फॉर्म है, इन्होंने लिखा है लॉ में कि आप फॉर्म नंबर 6 भरें। अब वो जो 6 नंबर फॉर्म भरना है, उसका इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। जो फॉर्मेट पार्लियामेंट से पास है वो फॉर्मेट नहीं, नया फॉर्मेट बना दिया, जिसमें बहुत से एफिडेविट ये वो बहुत कुछ मांग दिया। अब उसमें एक बात ये भी बोलना है कि मैं पहले वोटर नहीं था कहीं। Trading isn't about being early. हाँ, अब आपकी जहाँ मेरे पास चंडीगढ़ में हुआ अभी, जहाँ एसआईआर हो रहा है, अगर मेरा वोट कट गया तो मैं ये सर्टिफिकेट कैसे दूंगा? भी नहीं बना हुआ था, ये जो झूठा सर्टिफिकेट है। ये स्टूडेंट मैंडेट का कि लोगों को आप झूठ बोलने के लिए, झूठा शब्द पत्थर दाखिल करने के लिए गणेश कुमार मजबूर कर रहा है। ये तो भारत के संविधान की, मर्यादा की, नियम की पूरी का पूरा धज्जियां उड़ाने की बात है। तो क्या ये बातें आप कह रहे हैं, जैसे कि, हाँ जी, देखिए, इस चीज को तो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि बूथों की संख्या बढ़ा दी है। हाँ जी, लेकिन ना इस पे चुनौती दी जा सकती है कि भाई भाजपा के बीएलए ज्यादा थे, महागठबंधन के बीएलए कम थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ना इसकी चुनौती दी जा सकती है। मैं अपना कॉमन सेंस से कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है, पोलिंग एजेंट ही हुआ, ये तो जो स्थिति है वो है। लेकिन फॉर्म 6 यानी वोट कटने के बाद वोट दोबारा डलवाने के लिए जो फॉर्म 6 भरने की हिदायत दी गई, उसका संसद द्वारा पारित फॉर्मेट बदल दिया गया और उसमें लोगों से ये हलफनामा देने के लिए कहा गया कि वो पहले कभी वोटर नहीं थे। और ये झूठ है। इस चीज को तो अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए थी। नहीं, ये क्या कैसे करते हैं? देखिए, चुनौती तो इसमें हुई, अब कोर्ट ने ही बोल दिया, ये ऐसे चुनौती नहीं हुई, कोर्ट ने बोल दिया आप 6 नंबर फॉर्म भरो। अब ये तो देखा ही नहीं किसी ने। आपकी बात ठीक है कि इस बात को चुनौती देनी चाहिए थी कि जो 6 नंबर फॉर्म तो बदल दिया इन्होंने, इस बात को चुनौती तो नहीं दी कि 6 नंबर फॉर्म बदल दिया। लेकिन बदला हुआ तो हमारे सामने है, मैंने दोनों उतार के रखे हुए हैं, प्रिंट निकाले हुए हैं दोनों के। तो इसलिए जो इन्होंने बदल दिया वो भी मैंने प्रिंट निकाल दिया, जो पहले उसमें एक्ट में है उसका भी मैंने प्रिंट निकाल दिया, मतलब ताकि हमारे दर्शकों, जहां तक मेरी जानकारी है, फॉर्म नंबर 6 जो है नए वोटर के लिए था। एग्जैक्टली, जिसने कभी वोट नहीं डाला है, जो 18 साल का हुआ है, हाँ जी, संयोग से कभी इसने वोट जो वोटर नहीं बना था है, हाँ जी, के लिए फॉर्म नंबर 6 है। एग्जैक्टली, उस फॉर्म नंबर 6 को इन्होंने इस्तेमाल किया उस वोटर के लिए जिसका वोट कट गया है, जिसका इनकी गलती से, कम से लिखा भी है कि कहीं गलती से कट गया हो। हाँ, इनकी अनगहली से कट गया और उसको बोलते हैं अब ये एफिडेविट हो। अब इसमें तो मतलब दूसरा क्या है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि कानून है उसमें 2021 में एक बदलाव किया गया, उसकी सेक्शन 23 में। उसमें बोला गया कि आप जो चुनाव योग है, आपकी आइडेंटिटी के लिए, आपकी शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए एक पहचान पत्र मांग सकता है जो आधार होगा, आधार मांग सकता है,
और उसमें लिखा है अगर आपके पास आधार नहीं भी है तब भी आपका ना तो नाम कट सकता है, पंजीकरण कट सकता है, ना पंजीकरण रोका जा सकता है। लेकिन इन्होंने तो कितनी डॉक्यूमेंट डाल दिए उसमें, ये भी अपने आप ही डाल दिया, उसमें तो नहीं है जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो पारित फॉर्म है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट ए स्टोलन मैंडेट, एंड वो जो चोरी किया है मैंडेट का, वो इस रूप से किया कि हर बात पे, जो अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, हर स्टेप पे, हर कदम पे इन्होंने एक चोरी का तरीका बनाया। जैसे पहले वोट काटो, फिर वोट शामिल करने में अपने वोट डाल दो। जैसे आप किचन, वो तो आ ही गया कि कैसे हरियाणा के वो दिल्ली यूपी के वोटर वहां वोटर बने, कैसे दिल्ली वाला इनका अपनी पार्टी का, जहां दिल्ली में वोट बना वहां बना लिया, ये तो सबके सामने आ चुका है। तो अपने वोट बना दो। इसके आगे इन्होंने पहले ही ये प्रबंध किया कि ज्यादा बूथ बना दो। इसके आगे ये प्रबंध किया कि दूसरा बंदा वोट बना ना सके, डरे यार मैं झूठा फिर कैसे दूं, मेरे तो बनी हुई थी वोट। अच्छा, आपने एक और तथ्य दिया है उसके अंदर अपनी रिपोर्ट में, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आपने कहा जो बूथ बढ़ाए गए, 13,000 जो बूथ बढ़ाए गए, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ाए गए हो। हाँ, ये भी ऐसा नहीं, वो दरअसल बूथ जब बढ़ाए जाते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में बढ़ाए जाते हैं जहाँ पे बूथ नहीं है और लोगों को नहीं है, दिक्कत होती है, ताकि लोगों को मतदान प्रतिशत बढ़ सके और सब लोग अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सके। एग्जैक्टली वहां नहीं बढ़ाए गए, नहीं बढ़ाए गए, बढ़ाए गए जहां पर पहले से बूथ थे और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने वहां क्या किया, इसका सबूत भी दे देता हूं मैं आपको, हमारे दर्शकों के लिए, कि आपने सुना होगा तब बड़ी खबर आई थी कि फेरी बंद कर दी इन्होंने। अब बूथ बनाया दूसरी तरफ, वो दरिया या समुद्र का कुछ पार करके जाना पड़ता, बैक वाटर से, उसके लिए फेरी जाती थी। पहली बात तो अगर आप इतने 13,000 बूथ बना रहे हैं यार, एक इधर भी बना दो, 500 के लिए बना दो, उसमें क्या कोई कहीं सर्टिफिकेट तो है नहीं है कि आपने 500 के लिए एक बूथ पे, ये बताइए एक बूथ पे कितने वोट होते हैं? एवरेज 8-9 हजार वोट ये बोलते हैं कि हम हजार का एक बूथ बनाते हैं। अच्छा, 900 से 1000 के बीच में होते हैं एक बूथ पे? हाँ, एक बूथ पे। हाँ। तो अब 900 से 1000 की बजाय इन्होंने 800 के लिए बनाया। इन्होंने बूथ जो बनाया है वो 750 पौने 800 के लिए एवरेज बना दिया, जो बढ़ गए बूथ। नहीं तो वो जैसे 77,000 बूथ था, 7.7 करोड़ वोटर से, अब वोटर है 7.43, लेकिन बूथ है 90,740। इसका मतलब करीब 13,000 बढ़े हुए बूथों पे अगर घपला करने पे कोई आ जाए तो 1 करोड़ वोटों का घपला कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कोई भी आसानी से कर सकता है। 1 करोड़ वोटों का घपला हो सकता है, मतलब 1 करोड़ वोटों का घपला करने की गुंजाइश इस 13,000 बढ़े हुए बूथों पे तैयार कर ली उन लोगों, तैयार कर। अब उसके लिए एक और काम किया जो हमने रिपोर्ट में तो नहीं लिखा, यही दिखाई पड़ता है। हाँ, जो हमने रिपोर्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने एक एक्सपोजर किया था इनका। नहीं, वो तो साफ दिखाई पड़ता है। अगर आपने एक बूथ पे औसतन 900 वोट रखे, हाँ, और 13,000 आपने नए बूथ बनाए, जहां पर विपक्ष के बीएलए, विपक्ष के कार्यकर्ता शायद ही कहीं मौजूद हों, और लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये बूथ कहाँ क्या है, तो वहां पर आपने बताया कि ऐसी फेरी नहीं है, वहां पहुंच नहीं सकती, नदी के पार बूथ बना दिया, तो वहां पे जो मन में आया करते रहेंगे, वहां पे करते रहेंगे। एग्जैक्टली। अब वो 6,000 लोग इन्होंने ट्रेन में से भेजे, स्पेशल ट्रेन चलाई गई हरियाणा से, और वो जो 6,000 लोग गए, तब भी लोगों ने बोला कि जी ये इनके वोट जा रहे हैं। मैंने बताया था कि ये 13,000 जो बूथ है उसको मैनेज करके, ये वोट भी डालेंगे, उसको मैनेज भी करेंगे जाके, क्योंकि दूसरों के पास तो है ही नहीं। दूसरों के पास तो जो पहले जितना 77,000 बूथ है, उनके लिए भी उनके पास BLA नहीं थे। अब 90,000 के लिए तो है ही नहीं है, 91,000 के लिए तो आपकी बात सही है दुबे साहब के 13,000 के लिए 1 करोड़ वोट में कुछ भी कर लो, आपकी मनमर्जी चल जाएगी। अब इसके आगे इन्होंने, जो हम स्टूडेंट मैंडेट की बात करते हैं, पहले ही एक प्रबंध और किया हुआ था, वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके हुआ चुनाव आयोग से। वो क्या है कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा देना टोटल बंद कर दिया। अब देखिए, अब हम पिछले 4-5 चुनाव की बात करें समझने के लिए। लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में,
उसके बाद चुनाव हुआ ये अपना महाराष्ट्र का, हरियाणा का हुआ पहले, फिर महाराष्ट्र का हुआ। If you click this down right here, बाद जो था चुनाव ये दिल्ली वाला हुआ। तो इन सभी चुनाव में जो वोटर की परसेंटेज दी जाती थी वो रात को दे देते थे, फिर उसके बाद में रात को देते, फिर बाद में दे देते थे, और बूथ वाइज पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज देते थे शुरू में, और लास्ट में उसको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, इलाका वाइज, हल्का वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो क्षेत्र वाइज वोट परसेंटेज दे देते थे। अब इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने जो परसेंटेज दिया वोट का, ये मेरे पास चार्ट पड़ा है, हमने ये इस रिपोर्ट में छपा भी हुआ है, मैंने ये मार्क किया प्रिंट कर निकाल के। उसमें क्या किया इन्होंने कि वोट परसेंटेज आपको बताएगी केवल टोटल स्टेट का। देखिए पहली चरण में 121 के 122 सीटों का हुआ, 121-22 सीटों का केवल इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे जी 64.46, इनका सीईओ बोलता है 64.46, लेकिन ईसीआई ने उसी वक्त पर डाला है 64.66, 64-46 से 64.20 कभी बढ़ा दिया, और परसेंटेज पूरी स्टेट का दे दिया, 120 स्टेट का नहीं, 38 जिलों का नहीं, पूरे स्टेट का। कुछ नहीं पता किसमें कहाँ कितना डला, कितना नहीं डला, क्या डला, परसेंटेज में वैसे भी बड़ा गड़बड़ा हो जाता है। दूसरा इसने वो जो 64% था उसको फिर 11 तारीख बोल दिया नहीं, ये तो 65.08 था और बढ़ा दिया। अब उनको ये पूछने वाली बात है कि भाई ये इतना ऐसे कैसे बढ़ रहा है। फिर इन्होंने एक और किया, जो दूसरा चरण था उसका मिला के बना दिया कि इतना है, और उसमें बोल दिया बढ़ाने का, जैसे ना निरक्षर लोग काम करते हैं कई दफा, जिनको आंकड़ों का बिल्कुल समझ ना हो और दूसरे को भी वो बेवकूफ ही समझते हो। उन्होंने बोला कि जी 0.18% महिलाओं का वोट बढ़ गया, 0.18 ही पुरुषों का बढ़ गया। अब ये पॉसिबल कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल से, किसी भी साइंटिफिक नियम से, किसी भी आंकड़ा विज्ञान के नियम से, इससे कैसे भी ये संभव नहीं है कि 243 सीटों में, जिसमें करीब 5 करोड़ वोट पड़ा हो, जिसमें महिलाओं और पुरुषों की वोट में बहुत अंतर हो आपस में, उसमें दोनों में जो बढ़ाती होगी वो 0.18% ही होगी। अब क्या दूसरी एक और बड़ी इन्होंने बात की, मैंडेट, क्योंकि ये ध्यान तो रखते नहीं भी कहाँ क्या होता है। पहले इन्होंने बोल दिया कि जी ये 66 पॉइंट हो गया है अपना, हाँ 67.13 हो गया, 66.91 से ओवरऑल 67.13 हो गया। लेकिन बाद जब गिनती की फिर कहने नहीं ये 66.98 रह गया। अब ये बात जो 67.13 था वो 66.98 कैसे हो गया गिनती के वक्त। आज तक चुनाव आयोग ने, जो फिर स्टूडेंट मैंडेट की बात कर रहा हूं, जो आपने पहले ही फिक्स किया था, कि आज तक चुनाव आयोग ने बताया नहीं कि वो डला कितना था, केवल ये बताया कि गिना कितना गया है, ये नहीं बताया कि डला कितना। तो इससे पता चलता है कि डला वोट बताओ ना, गिनती में जितना मर्जी बता दो कि ये इतना पड़ा है। क्योंकि पहले कई बार चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग चुका है, चुनाव आयोग उसका जवाब देने में नाकाम रहा है। जब आप डला हुआ वोट बताते हैं, वोट कितना पड़ा है, और गिनती होती है तो उसमें फर्क निकलता है। हाँ, तो इस बार उन्होंने सोचा कि हम बताएंगे ही नहीं कितना वोट पड़ा है, एग्जैक्टली, ताकि हमारी गड़बड़ियों की जांच ही ना हो सके, जांच ही ना हो। इसीलिए स्टूडेंट मैंडेट है कि पहले फैसला कर लिया हम नहीं बताएंगे, ताकि हमारा पकड़े ही ना जाए, चोरी ना पकड़ी जाए, पैड ना पकड़ी जाए। तो आंकड़ा मिस कर दिया दर्शकों के लिए कि एनडीए के पास 91,000 से ज्यादा बीएलए थे। हाँ जी, और महागठबंधन के पास केवल 67,000 से ज्यादा बीएलए थे। तो दोनों के बीच में जो बीएलए की विषमता थी, यानी एनडीए बहुत आगे था, और महागठबंधन इस मामले में बहुत पीछे था। मतलब ये बात करना इसलिए जरूरी है कि विपक्ष की पार्टियों को भी ये ध्यान देना होगा कि वो किससे मुकाबला कर रहे हैं। एक बात और देखने की जरूरत है दुबे जी,
वो ये है कि इन्होंने जो 10,000 रुपया दिया था, वो जीविका दीदी उसको बोला था। उस जीविका दीदी है तो वो रोजगार के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। उन जीविका दीदी को फॉर्मली सरकारी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में डाल दिया। 1,80,000, 80,000। 1,80,000, 2 लाख जीविका दीदी डाल दी। जैसे आपने पहले एक बात बोली है कि 1 करोड़ वोट, अब ये 1,80,000 जीविका दीदी 10-10 वोट भी डलवाएं। इसका मतलब एक बूथ के ऊपर 2 जीविका दीदी मौजूद थी। हाँ, I used to say if की दी हुई है, मैंने थोड़ा, ये तो इनका चार्ट है अपना इलेक्शन को 11 नवंबर का। बिल्कुल, मतलब 11 एक बूथ के ऊपर बिहार सरकार के 2 पेड एजेंट मौजूद थे। यस, चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था वहां पर, हाँ, कि ताकि वो एनडीए की कन्वेंसिंग कर सकें, कन्वेंसिंग कर सके वोट को। वॉलंटरी उसको वॉलंटरी नाम बोलना था कि वॉलंटरी है, उनके हेल्प करेंगे। हेल्प का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं, सहायता करेंगे या मदद करेंगे, जो भी। तो उस रूप में ये स्टूडेंट मैंडेट इसलिए है कि पूरा का पूरा प्रबंध है। ये पहली दफा हुआ है ये जीविका दीदी वाला, किसी और को पहले बीएलए पहले दफा शुरू हुआ, अब ये एक नई और कर दी जीविका दीदी वाला। उससे पहले यंग वोटर को अपना रजिस्टर करते जाओ। सो ये तरीका स्टूडेंट मैंडेट के लिए बार बार, जो आपने सही बोला कि 1-2 काम करते हैं। एक तो नई नई बात ऐड करते जाओ, घर से वोट डलवा लो। अब इनके लोग जाएंगे, वो कहाँ भी किसी बुजुर्ग से, किसी से अपनी मर्जी से वोट डलवा लेंगे, क्योंकि हर एक को चुनाव नहीं होता। हम रोज देखते हैं ये बातें। दूसरा क्या हो गया कि आप नए नए वोट ऐड करी जाओ, जितना भी करना है। किसी का भी काट दो वोट, जिस का भी काटना है, पता ही ना दो, जवाब ही ना दो। सो उस रूप में जो चुनाव आयोग ने किया है, ये पूरे का पूरा प्रबंध यहाँ जीतने के। एक बात और, मैं इसका स्टूडेंट मैंडेट का प्रूफ क्या है। कोई बोलेगा यार बातें करते हैं, इसमें क्या इतनी बड़ी क्या बात होगी। अब हमने एक देखिए दुबे साहब, जो चुनाव में वोट डालने का एक परिवार का एक ही तरीका रहता है नॉर्मली। ऐसा तो नहीं है कि हर एक की अपनी अपनी राय नहीं होती, लेकिन हमारे जो जितने देहात में है, शहरों में है, हमारा अभी भी जा सकता है। हाँ, घर वाला जो सिस्टम है वो टूटा नहीं है। एक आधा इंसान होता है घर में कि नहीं मैं तो इसको नहीं डालूं, उसको डाल। अब जब हम देखते हैं उन्हीं के घरों में पोस्टल बैलेट है, उन्हीं के घरों में ईवीएम वाला बैलेट है। अब पोस्टल बैलेट में 120 सीटें ऐसी हैं जिनमें पोस्टल बैलेट में जो हारा है वो ईवीएम में जीता है। अब उन 120 में से 109 सीटें पोस्टल बैलेट में हारने वाली, ईवीएम में जीतने वाली सीटें एनडीए की हैं। 109 सीटें। हाँ, और ये 6 हैं इसकी जो है जेडी आरजेडी की। कांग्रेस की कोई नहीं है, सीपीएम की कोई नहीं है, सीपीआई एमएल की कोई नहीं है, जिसमें वो दोनों पास ही जीते हैं। अगर जीते हैं तो दोनों पास ही जीते हैं।